ओके गाइस, सुनना। एक सेकंड रुकना। हाँ, और थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सा। अच्छा गाइस, सुनना। प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज शांत हो जाओ, सुनो। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। ओके। इसमें जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है ट्रेन। ठीक है। ट्रेन। देखो, ये टॉपिक का भले नाम ट्रेन है, भले टॉपिक का नाम ट्रेन है, लेकिन ये चीज सिर्फ ट्रेन के लिए उपयोगी नहीं है, ये बाकी चीजों के लिए भी उपयोगी है। मतलब क्या? ट्रेन के चैप्टर में दूरी हमेशा क्या हो जाता है? प्लस। और स्पीड का दो कंडीशन है, अगर विपरीत दिशा में आएगा तो स्पीड होगा प्लस, और एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड होगा माइनस। बस ये दो कंडीशंस याद रखना है। ये दो कंडीशंस याद रखना है, बाकी पूरा ट्रेन का चैप्टर तो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अभी देखो, आज शायद आप लोग डाउट्स लेके आए होगे, 2023 का पेपर में से उठाए होगे। है कुछ? नहीं है? नहीं उठाए हो? 2023 का पेपर से नहीं उठाए हो डाउट्स? है ना? कौन सा वाला है? पेज नंबर बताना आप। 7। पेज नंबर 7। ये चोर वाला क्वेश्चन। ओके, मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, पहले रुको जरा समझो। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। प्लीज शांत हो ना। ये क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? वाह, व्हाट इजी क्वेश्चन। सिंपल सा बात है, यानी 30। ओके। ओके, हो गया ये 80 और इधर 60, यानी 80 और 60 यानी माइनस हो गया तो बचा 20, यानी 3/2। खत्म आंसर। ये आंसर। चलो, इधर देखना। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझना बात को। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आदमी है,
रुको मैं रेड से लिखता हूं। सुना इधर में, एक आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, वो चोरी करता है, ठीक है, एक इंसान है वो चोरी करता है, ये आदमी चोरी करता है, और चोरी करने के बाद कोई रुका तो नहीं रहता है, चोरी करने के बाद कोई रुका रहेगा क्या, नहीं रुका रहेगा, वो भागेगा, वो भाग गया, कितना का रफ्तार से भागा, ये चोर है, ये चोर है, ये छोटा सा आदमी आपको दिख रहा है चोर, ये भागना स्टार्ट किया कितने का रफ्तार में, 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज नोटिस करना है, इसमें एक चीज समझने लायक बात है, ये रफ्तार जानबूझ के दिया एग्जाम में, आपको इस चीज के बारे में गहराई से समझना पड़ेगा। चोर कितने के रफ्तार से भागा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, चोरी जब हो गया है तो चोरी का पता भी तो चलेगा बाद में। जैसे मान लो आप लोग बाइक से आए हो, मेरी बात समझना, भगवान ना करे ऐसा हो, ऐसा किसी के साथ ना हो, अब भाई स्कूटी लेके आया हुआ है, ठीक है, अगर हो गया तो भाई आज मुझे पकड़ेगा, बोलेगा भैया तरुण तो लाया है, अच्छा, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है। अब कोई भी स्कूटी लाया लड़का, ठीक है, जो चोरी करेगा वहां रुका तो नहीं रहेगा, स्कूटी या बाइक चोरी करेगा तो वहां तो रुका नहीं रहेगा, वो भागेगा लेके, कितना का रफ्तार से भागा भागा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा। अब देखो, वो भाग गया, आपको चोरी कब पता चला, आपका गाड़ी था ना, आपको चोरी के बारे में कब पता चला, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर 1 घंटा बाद आपको चोरी का पता चलता है, इसका मतलब चोर बहुत दूर भाग चुका है, हाँ या ना। 2 घंटा बाद चला तो और दूर भाग चुका, 3 घंटा बाद पता चला तो उससे भी ज्यादा दूर भाग चुका, हाँ या ना। अगर तुमको तुरंत चोरी हुआ, तुमको अभी पता चले 2 मिनट पहले ही चोरी हुआ है, तुम तुरंत बानाट खोजोगे, हाँ या ना। यही होता है कि नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। ये जो चोर है, ये जो चोर आपको दिख रहा, सॉरी, ये जो चोर आपको दिख रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो भाग रहा है, ये चोर जब चोरी करेगा तो ये आधा घंटा में पता चल गया पुलिस को, आधा घंटा बाद पता चला पुलिस को। मेरा बोलने का मतलब यह है कि इसका रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में वो चोर कितना दूर भागेगा, 60 किलोमीटर, हाँ या ना। 2 घंटा में कितना दूर भागेगा, 120। मेरा बोलने का मतलब है, ये चोर यहां से चोरी किया था, इस जगह में चोरी किया था, और पुलिस को पता चला आधा घंटा बाद, तो चोर कितना दूर भाग जाएगा जी, चोर जो है कितना दूर भाग जाएगा, चोर इस जगह से भागेगा कितना दूर, 30 किलोमीटर। अगर एग्जाम में बोलता है 1 घंटा बाद पता चला तो ये दूरी कितना हो जाता, 60। 2 घंटा बोलता तो दूरी कितना हो जाता है, 120, हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। चोरी कब पता कब चला, आधा घंटा के बाद। तो चोर का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में। समझ में आया कि नहीं आया ये। तो दूरी तो पता चल गया आपको, कितना है दूरी, 30 किलोमीटर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, ये है चोर, ये है चोर, चोर तो यहां से भी भाग रहा होगा, चोर तो यहां पर भी भाग ही रहा होगा ना। चोर कितने के रफ्तार से भाग रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भाग रहा है। और किसको पता चला, कभी कभी बोलेगा एग्जाम में पुलिस को पता चला, कभी कभी बोलेगा मालिक को पता चला, ऐसा भी बोल सकता है। तो ये रहा पुलिस, पुलिस भी भागा, पुलिस यहां से भागना, उसको दिखा कि यहां पर चोरी हुआ है तो तुरंत भागा। पुलिस कैसे भागा, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब मेरा पहला सवाल यह है आपसे, आप मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा, नहीं। यदि ये गली वाला चोरी नहीं हो रहा है, ये मतलब कि ये गली से निकला वो गली, सीधा रास्ता है, समझना बात को। चोर, पुलिस चोर को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ पाएगा। क्यों पकड़ पाएगा, कारण है क्योंकि चोर का जितना स्पीड है, पुलिस का स्पीड उससे ज्यादा है, पुलिस उससे तेज भाग रहा है, हाँ या ना। पुलिस जो है उससे तेज भाग रहा है तो चोर को पकड़ पाएगा। अब एग्जाम में पूछेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना, यानी आपसे पूछ रहा है कितना टाइम में चोर पकड़ाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। पुलिस तो चोर को पकड़ेगा ना कहीं जाकर के, कितना देर में पकड़ेगा ये क्वेश्चन है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है जी, समय पूछा है, टाइम का फॉर्मूला होता है बाय स्पीड।
अच्छा डिस्टेंस, डिस्टेंस में तो यही दूरी आएगा 30 किलोमीटर। अच्छा स्पीड, अब स्पीड के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, स्पीड के बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा आप समझना। पुलिस किस तरफ भाग रहा है? चोर की तरफ, चोर का पीछा कर रहा है। अच्छा चोर किधर भाग रहा है? इधर भागेगा, शाहरुख खान काजल थोड़ी ना है, ठीक है। चोर किधर भागेगा? इस तरफ, हाँ या ना? चोर आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे पीछे भाग रहा है। अब आप एक बात कॉमन सेंस लगाओ, आपका ट्रेन का चैप्टर में अभी थोड़ा देर पहले भी बोला था मैं अभी, स्पीड का नियम है, जब भी कोई आदमी दो एक ही दिशा में जाए स्पीड क्या होता है? अब किसी का दिमाग चल रहा होगा भाई ये तो ट्रेन के लिए था, ये तो ट्रेन, मैं क्या बोला, इस दुनिया में कोई भी चीज एक ही दिशा में जाए स्पीड क्या होता है? चाहे ट्रेन ट्रेन हो, चाहे साइकिल बाइक हो, चाहे आदमी आदमी क्यों ना हो, एक ही दिशा में जाएगा स्पीड क्या होगा, और विपरीत दिशा में आएगा स्पीड क्या होगा, प्लस। ये बात याद रखना। तो चोर भी जिस दिशा में भाग रहा है, पुलिस भी उसी दिशा में भाग रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस। तो बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 कितना आ जाएगा जी? 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। अच्छा ऑप्शन, सारा ऑप्शन क्या में है, तो कुछ करने का दरकार है इसमें नहीं, कि किलोमीटर किलोमीटर पर आवर अच्छा लगता है। काटाकुटी करेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, जीरो से जीरो, तो जवाब क्या बचा, 3/2 आवर, 3/2 घंटा, ऑप्शन दो। समझ में आया कि नहीं आया? चोर पुलिस वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इसका और भी वेराइटी होता है, आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं बताऊंगा। 3/2 घंटा, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? कोई तकलीफ है किसी को? अब उतारना चाहते हो तो उतार लो, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर उतारना चाहते हो तो उतार लो, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, हटाऊं इसको? नेक्स्ट डाउट, 8 नंबर की 12 नंबर? ठीक है दोनों ही है, तो ठीक है दोनों ही ले लेंगे। पहले आठ कि तेरह कितना देव भाई? 12, ठीक है, 12 को ले लेते हैं पहले, फिर 8 को लेते हैं। क्या है मेरे भाई, क्या हो गया तुझे? हाँ भाई ने ये क्वेश्चन पूछा, बता दे रहा हूं, लेकिन ये बताना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है किसके ऊपर है, और औसत चाल के बारे में मैं पहले ऑलरेडी एवरेज के टाइम में बता चुका हूं। कौन है, कौन स्टूडेंट? ओके, औसत चाल के बारे में पहले ही बता चुका हूं एवरेज के टाइम में, फिर भी तेरे लिए बता दे रहा हूं, पूछ लिया है तो।
ये क्वेश्चन को ऐसे समझो, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोल रहा है रॉबिन बोल के एक लड़का है, ठीक है? रॉबिन बोल के लड़का क्या करता है, सुनो। रॉबिन किसी दूरी का एक चौथाई भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब ऐसे समझो, रॉबिन जो है, रॉबिन बोल के लड़का है, वो कुछ दूर जाता है, ठीक है? रॉबिन बोल के जो लड़का है वो कुछ दूर जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, वो जितना भी दूर जाता है उस दूरी का एक चौथाई भाग, उस दूरी का कितना भाग? एक चौथाई भाग, पूरा दूरी नहीं, उस दूरी का एक चौथाई भाग वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। मतलब इतना दूर, चौथा हिस्सा का एक हिस्सा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। पहला लाइन समझ में आया? सेकेंड लाइन क्या बोलता है वो सुनो। सेकेंड लाइन ये बोलता है अगला एक चौथाई, अगला, इसके बाद भी तो एक चौथाई, अगला कुछ और भी बोल सकता था, लेकिन फिलहाल अगला एक चौथाई बोला है, तो इसका मतलब ये हिस्सा के बारे में बात कर रहे हैं, अगला एक चौथाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तकलीफ है समझने में? अगला एक चौथाई कितने के रफ्तार से जी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। क्लियर है कहानी? ओके, नेक्स्ट लाइन। और उसके बाद क्या बोलता है? और उसके बाद बोलता है आपको, और क्या बोलता है? और शेष भाग, शेष भैया, भैया शेष का मतलब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसी को क्या बोलेंगे? शेष। हिंदी में शेष, इंग्लिश में रिमेनिंग। शेष बचा हुआ भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। जो जो एग्जाम में बोल रहा है मैं वही लिख रहा हूं, मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूं। ठीक है? पहला हिस्सा एक चौथाई, दूसरा हिस्सा एक चौथाई, बाकी का हिस्सा शेष, तो तीनों का स्पीड दिया। अब एग्जाम में क्या पूछा? रॉबिन का औसत चाल, एवरेज स्पीड, रॉबिन का एवरेज स्पीड। क्लियर है कहानी? ओके, एवरेज स्पीड। अब मैं आपसे पूछूंगा, इसमें दो तीन बुद्धि लगाना पड़ेगा आपको। पहला चीज, अब इसमें एक चीज समझो, आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो? आपके पास तीन फॉर्मूला है। एक तो है दो दूरी बराबर का, आप किए हो ना क्लास, आपके पास है दो दूरी बराबर का फॉर्मूला लगाने का। एक दूसरा फॉर्मूला है तीन दूरी बराबर का। क्लियर है? और एक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कौन सा लगाओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। आप यहां पर लगाना चाहिए आपको एवरेज स्पीड का, आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हाँ या ना? आपको ये फॉर्मूला, क्यों भैया ये फॉर्मूला यूज करें? ये फॉर्मूला आपको इसलिए यूज करना चाहिए कि दूरी अलग अलग है। दूरी क्या है? अलग अलग। नहीं, अब कोई बोलेगा हाँ भैया दूरी तो सेम है, हाँ यहां पर सेम है, लेकिन यह वाला क्या सेम होगा? नहीं होगा, इसीलिए अलग अलग है। तो दूरी की जगह में मुझे क्या लिखना चाहिए? टोटल डिस्टेंस। और टाइम लिखना चाहिए। लेकिन अब कोइंसिडेंस देखो, मजा का बात यह है कि आपको इन दोनों में से कुछ नहीं मालूम। ना आपको टोटल डिस्टेंस मालूम है, ना आपको टोटल टाइम मालूम है, ना आपको ढंग से दूरी मालूम है, ना टाइम मालूम है। भैया ये टाइम है, ये टाइम है, ये क्या है? स्पीड है। ना आपको दूरी मालूम है, ना समय मालूम है। तो भैया क्या करें? एक ऑप्शन बचता है, ऐसा सिचुएशन में फंसोगे तो एलसीएम। क्या बोला मैंने? किसका? स्पीड का। किसका? स्पीड का एलसीएम। समझ में आ रहा है? स्पीड का एलसीएम 20 10 80। देखो इतना तुम लोग क्लास कर चुके हो, 20 10 80 का लसा मुझे सिखाना नहीं चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए 20 10 80 का लसा क्या होगा? 80। समझ में आया? तो मैं मान के चलूंगा, मैं मान के चलूंगा ये पूरा दूरी है 80 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? अब रुकना, तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस पता चला कि नहीं चला? कुल दूरी कितना है? 80 किलोमीटर। लेकिन अभी तक हमें समय मालूम नहीं है। रुक तू समझ, टोटल टाइम हमें मालूम नहीं है। तो अब टाइम कैसे निकाले? टाइम निकालेंगे आराम से, ध्यान से देखना टाइम कैसे निकाल रहा हूं। इधर देखना, टाइम निकालने जा रहा हूं। अब टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना।
ये पूरा दूरी 80 किलोमीटर माना है आपने, पूरा दूरी कितना माना है? 80 किलोमीटर का एक चौथाई, 20 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का एक चौथाई 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कितना घंटा लगा होगा? हाँ या ना? 80 का एक चौथाई कितना होता है? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 20 किलोमीटर जाऊंगा 20 का स्पीड में, तो कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। फिर से 80 का एक चौथाई काटेगा तो 20 किलोमीटर ही आएगा, हाँ या ना? 20 किलोमीटर गया 10 के रफ्तार से, कितना घंटा लगेगा? वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अच्छा, शेष के बारे में बोला था जी। 80 किलोमीटर में 20 किलोमीटर ये है, 20 किलोमीटर ये है, तो 40 किलोमीटर चला गया, तो शेष क्या बचेगा? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर जाऊंगा 80 के रफ्तार से, कितना घंटा लगेगा? आधा घंटा, हाँ या ना? 40 किलोमीटर जाऊंगा 80 के स्पीड में, तो कितना घंटा लगेगा? आधा घंटा, हाँ या ना? टोटल टाइम कर लूं, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, कमान 3.5 घंटा। तो टोटल टाइम कितना आ गया? साढ़े तीन घंटा, हाँ या ना? चलो सॉल्व करते हैं अब। 80 का 80 मिक्स फ्रैक्शन है, 3 गुना 2 6, 6 1 7, और ये 2 नीचे का कहां चल जाएगा बाबू? ऊपर। 80 गुना 2 160 बटा 7, 7 दूने 14, बच गया 2, ठीक है। फिर 7 दूने 14, बच गया कितना? 6, 22 6/7। ऑप्शन में 22 के करीब कुछ है क्या? 22 के साथ कुछ है क्या? वही आंसर है, समझ में आया? यही आंसर है। क्लियर है बात, समझ में आया? जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया रहता है एलसीएम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कितना नंबर बोला था? बोलो ना जल्दी। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। ओह, पता नहीं, ये ईयरफोन का ना एक खासियत है, पता है गाइस, यहाँ पर ना एक ठो ना ये लगा हुआ है, मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ ये चीज को, ये वाला चीज, ये ऐसा नॉइस कैंसिल करता है कि तुम लोग जो बोलते हो ना वो भी ठीक से मेरे कान में नहीं आता, पता नहीं क्या है। अरे ऐसे जब खोल देता हूँ तो ठीक सुनाई देता है। कितना नंबर? 13। लड़का लोग में से और किसी को कोई डाउट है? अरुण, हाँ बोल बिट्टू। 17, ठीक है, पहले इन लोग का ले लेता हूँ। आज बॉयज फर्स्ट, संक्रांति है ना। ये रानी वाला क्वेश्चन, हाँ, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट। अच्छा, एक बार देखता हूं क्या है, देखता हूं मैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। आजा जी, हाँ आ जाओ। कभी कभी ट्रेन का क्वेश्चन में ना थोड़ा अटपटा चीजें बोलता है। क्या बोलता है? एक तेज लोकल ट्रेन है, तेज लोकल ट्रेन मतलब थोड़ा बुलेट ट्रेन बना दिया समझने के लिए, तेज चल रहा है, देख के शेप देख के समझ में आ रहा है ना। तेज लोकल ट्रेन है, ये कितना दूर की यात्रा करता है? ये 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है, लिख लिया। यात्रा के लिए एक धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेता है, मतलब यहां पर और एक तो ट्रेन है, ठीक है। अब क्या बोलता है? ये जितना टाइम लेता है उससे ये 30 मिनट कम लेता है। दोनों जन 60 किलोमीटर गया जी, ये जितना टाइम लेगा ये 2 घंटा लेगा, तो ये 1.5 घंटा लेगा। समझ में आ रहा है? ये जितना टाइम लेगा उससे 30 मिनट कम लेता है। पहला लाइन ये बोला, यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर कम है, यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल, यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से, तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? अच्छा, ओके, ठीक है, ओके ठीक है, समझ में आया। हम्म,
यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल, यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से, यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? ओके ओके ओके, ठीक है। ये है क्वेश्चन, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। दोनों ट्रेन 60 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, दोनों ट्रेन 60 किलोमीटर जा रहा है, दोनों ट्रेन 60 किलोमीटर जा रहा है। एक स्पीड वाला ट्रेन है और एक स्लो वाला ट्रेन है। पहला लाइन में ये बोलता है कि स्लो वाला जो ट्रेन है, स्लो वाला ट्रेन है, स्लो वाला ट्रेन जो है वो स्पीड वाले ट्रेन से स्पीड वाला जो ट्रेन है स्लो वाले ट्रेन से 30 मिनट कम लेता है। फिर दूसरा लाइन में बोल रहा है स्लो वाला ट्रेन का स्पीड उसका स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अगर इसका स्पीड 100 है तो इसका, समझ में आ रहा है कहानी, इसका 50 है तो इसका 30 है, समझ में आ रहा है, ये बोला जा रहा है। अब एग्जाम में क्या पूछ रहा है, तो ओके ओके, एक सेकंड, मैं इसका कुछ और उपाय सोचू जरा। ओके, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है, यानी एग्जाम में आपसे ये पूछ रहा है कि इसका स्पीड कितना है, ये पूछ रहा है। ये वाला नहीं पूछ रहा है, ये वाला नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। ओके ओके, तो धीमी लोकल ट्रेन चाल क्या है? इसको अगर इक्वेट करता हूं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, फायदा नहीं है। ओके ओके, बन जाएगा स्पीड, बहुत पेचीदा नहीं लग रहा है, बहुत पेच। एक काम करो, इसके लिए इसको इक्वलाइज करोगे बहुत लंबा फंसोगे। हीट एंड ट्रायल खेलने का कोशिश करो, हीट एंड ट्रायल करो इसको। इन चारों में से कोई एक स्पीड पकड़ो। इस अच्छा, 40 पकड़ना चाहते हो, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। ध्यान से देखना, अगर आप ये 40 पकड़ रहे हो तो यानी यहां पर स्पीड है 40, तो यानी यहां पर स्पीड होगा 60, तभी तो 20 कम है। पहला बात तो ये समझना। नहीं समझ में आया मैं क्या बोला? अगर आप अगर आप ये 40 को पकड़ रहे हो आंसर में, तो यानी ये वाला स्पीड है 40, तो यानी दूसरा ट्रेन का स्पीड उससे 20 कम था, तो ये कितना होगा स्पीड? 60। अब एक बात सोचो जरा, 60 किलोमीटर 60 का स्पीड में जाएगा तो यहाँ कितना घंटा लगेगा? यहाँ 1 घंटा लगेगा। 60 किलोमीटर जाएगा 60 का स्पीड में तो कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। अच्छा, अब दूसरा चीज सोचो, 60 किलोमीटर गया 40 का स्पीड में, सॉरी
60 किलोमीटर गया 40 का स्पीड में, तो कितना घंटा लगेगा? कितना? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना घंटा लगा? 1.5 घंटा। बिल्कुल मिल गया आंसर। तो बोल रहा था ना कि इसमें आधा घंटा कम लगेगा, तो जवाब 40 ही है। अब आप दूसरा से चेक करना चाहते हो, आप चेक कर सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ दूसरा से अगर चेक करना चाहते हो तो। 40 में फंस गया आंसर। अगर आप दूसरा किसके साथ बोलो, कोई दूसरा नंबर के साथ मैं चेक करूं? हाँ, कोई बोल रहा है कि 30 के साथ चेक करो, तो मैं 30 के साथ चेक कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्पीड कितना है? तो ये स्पीड ऊपर वाला कितना होगा? 50। ठीक है ना जी। अब एक आराम से समझना, 30 का स्पीड में 60 किलोमीटर गया, तो यहां कितना घंटा लगा होगा? 2 घंटा लगा होगा। 30 का स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। और 50 का स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा, 50 का स्पीड से 60 किलोमीटर, कितना घंटा लगेगा? तो यानी 1/5 घंटा। 1/5 घंटा। तो इसका मतलब 1 घंटा और 1/5 घंटा को अगर मिनट में बनाऊंगा तो कितना मिनट होता है? 12 मिनट। तो यानी यहां पर लगा 1 घंटा 12 मिनट। क्या इन दोनों का अंतर आधा घंटा का है? तो ये जवाब नहीं है। समझ में आ रहा है कहानी? तो एकमात्र मुझे किस पे मिल रहा था? 40 में। फिर से दिखा दे रहा हूं 40 को, फिर से दिखा दे रहा हूं 40 को, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि 40 के साथ कैसे करना था। हिट एंड ट्रायल ही बेस्ट है, क्यों? मैं इक्वलाइज किया, बहुत लंबा आ रहा है। 40 देखो कैसे, मैं इस स्पीड को माना 40, तो ये स्पीड कितना हो जाएगा? 60। सिंपल सा बात है, अगर ये 40 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 60। अब आगे क्या बोलता है? अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, ये वाला ट्रेन का स्पीड है 60 और ये गया 60 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगाया होगा? 1 घंटा। हाँ या ना? और ये वाला ट्रेन का स्पीड है 40 और ये भी गया 60 किलोमीटर, तो इसका कितना टाइम लगेगा? 60/40 करेंगे, 0 0 कट, 0 0 कट, और काटूंगा तो 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी यहां पर कितना घंटा लगा? 1.5 घंटा। क्वेश्चन में तो यही तो बोला था कि स्पीड वाला ट्रेन स्लो ट्रेन से, धीमी गति वाली ट्रेन से आधा घंटा कम लेता है। तो आधा घंटा कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यानी आंसर क्या होगा? 40। समझ में आया? ये वाला हिट एंड ट्रायल बेस्ट था इसके लिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, और क्या? हाँ, 27। इसका और भी उपाय है बनाने का, ऐसा नहीं कि और उपाय नहीं है 27। अरे यार, औसत चाल है यार, औसत चाल में है तो क्या हो गया? तो ट्रेन दे दिया तो क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन में बस आ जाता तो नहीं बनाते? अगर ट्रेन की जगह आदमी लिख देता तो नहीं बनाते? वैसे ही बनाना यार, तुम ट्रेन देख के डर जा रहे हो। एक ही चीज है, कुछ नहीं करना। औसत चाल का नियम बड़ा सिंपल है, 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा गया, इसलिए बना देता हूँ उसके लिए। कोई ठीक फिर गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा भैया हमको, हम मेरा डाउट को बनाता ही नहीं है। ले, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है जी? एक ट्रेन है, पहला 10 मिनट 90 किलोमीटर प्रति घंटे की सी चाल चलती है, मतलब ट्रेन पहला 10 मिनट। ओके, सुनना बात को, ट्रेन पहला 10 मिनट, घड़ी का पहला कितना मिनट? ट्रेन घड़ी का पहला 10 मिनट 90 का रफ्तार से चलता है। क्लियर है? पहला 10 मिनट कितने के रफ्तार से चलता है? 90 के अगले 25 मिनट कितना का रफ्तार से चलता है? 60। और अंतिम 4 मिनट, अंतिम 4 मिनट कितना का रफ्तार से चलता है? 15 की रफ्तार से चलता है। आपसे पूछा है औसत चाल, औसत चाल। क्या लगता है दूरी सेम है? नहीं, अलग है। तो मैं औसत चाल का वही फॉर्मूला यूज करूंगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बिट्टू, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 90 60 और टोटल डिस्टेंस क्या होगा? पता नहीं, नहीं मालूम है। बिल्कुल सही बात। दूरी मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम है, दूरी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, टाइम मालूम है आपको? नहीं मालूम? टाइम तो मालूम है, 10 मिनट 25 मिनट, और जोड़ दो एक बार, जो मालूम है लिख लेते हैं पहले। कमान जल्दी जोड़ो। 39, जो गधा लोग 39 बोल रहे बेवकूफ है।
39 मिनट हो गया जी, ये पता चल गया। अच्छा, आपको दूरी नहीं मालूम है, लेकिन दूरी अभी तक नहीं मालूम है। दूरी निकालेंगे, रुको होल्ड। अभी 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 ये उसका दिमाग में चलो लसा कर दीजिए भैया। नहीं, लसा नहीं करूंगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ लसा नहीं करूंगा, इसका कारण है क्योंकि हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू, हमें स्पीड भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो अब देखो इसका दूरी कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुना करके। अच्छा, 90 गुना 10, 900। हाँ या ना? आप गधे हो, गधा लोग, मार मार के ना हड्डी तोड़ दूंगा। इधर देखो, देखो इधर में, ये स्पीड है और ये टाइम है, इन दोनों का गुना होगा। इन दोनों का क्या होगा? ये किलोमीटर पर आवर में, मिनट में, क्या आप डायरेक्ट गुना करके 900 बोलोगे? गधे हो। तो गुना कैसे होगा? 90 गुना 10 बटा, बोलो ना, मिनट को घंटा में बदलने के लिए भागा 60। समझ में आया कहानी? ये दूरी निकलेगा। इसको उसी तरह, इसका दूरी 60 गुना 25 बटा मिनट है। समझ में आ रहा है? इसका दूरी 15 गुना 4 बटा 60। इससे दूरी निकल के आएगा, और जो निकल के आएगा इस पे जोड़ के लिख देना है। चलो लिखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 3 का पारा 2 बार, 2 का पारा यानी 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। 60 से 60 चला गया, 25 किलोमीटर। हाँ, 15 से 60 कितना बार? 4 से 4 चला गया, 1 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जोड़ो, कितना? 41 किलोमीटर। दूरी आ गया, टाइम आ गया। सॉल्व करो, आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फिर से वही कहानी, आंसर सब किलोमीटर पर आवर में खेल रहा है, आप किलोमीटर मिनट में खेलोगे। तो इसको मिनट को फिर घंटा में बदलने के लिए भागा, मिनट को घंटा में बदलने के लिए भागा, इसको भागा 60 दिया, ये 60 कहां चला जाएगा जी? ऊपर। क्लियर है कहानी? इसको सॉल्व करेंगे तो देन द आंसर विल कम। और वो भी अप्रोक्स में खेल रहा है। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या जी? 3 से कट रहा है, हाँ वेरी गुड, 3 से कट रहा है। 13 बार, 3 का पारा कितना बार? 20 बार। ओके, यहां पर आ जाएगा 80, 820, और यहां पर कितना आ गया? 13। 13 का पारा नियरेस्ट कहां तक जाएगा? ये 6 बार, 60, और इधर 18, कितना हो गया जी? 13 का पारा 6 बार, 60 और 18, 78। कितना बचा? 78। और यहां पर बचा 4 शून्य 40। 13 का पारा 3 बार, 39। 13 का पारा 3 बार, 39, तो बचा 1, 63। 1/13 कहीं है क्या भाई? ऑप्शन 2। समझ में आया? कौन पूछा था? बिट्टू, बिट्टू पूछा था। अब तू बता, इसमें ट्रेन भले लिखा था, ट्रेन का कौन सा ज्ञान हम लोग लगा दिए? प्लस माइनस कहाँ लगाया कुछ? समझ में आ रहा है कहानी? ये जानबूझ के तुमको थोड़ा डराने के लिए ट्रेन लिख दे, नाव भी लिख देता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये औसत चाल का क्वेश्चन था, ठीक है। और कितना नंबर डाउट है? 15। किसका? हाँ हाँ हाँ, ये वाला अच्छा है, चोर वाला क्वेश्चन, ये वाला ना। देखो, चोर वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान से देखना। चलो गाइस, देखना इधर में, इधर देखना। एक चोर है, एक चोर है, 3:30 PM, PM जानते हो ना, कब बोलते हैं? भोर को। 3:30 PM का मतलब क्या होता है? दोपहर के 12 बजे के बाद PM बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? दोपहर के 12 बजे के बाद क्या बोलते हैं? PM। अगर ये
PM मतलब यानी शाम का, वो लंच, दोपहर का खाना खाने के बाद जो बचता है ना 3, जब आप फुटबॉल खेलने जाते हो या बिस्तर पे सोने जाते हो, हाय हेलो करते हो, उस टाइम का बात हो रहा है। ठीक है, दोपहर का कितना बज रहा है? 3:30 बज रहा है। उस समय क्या हुआ, एक चोर आके क्या चोरी किया बाबू? कार चुरा दिया, कार चुरा दिया। मैं अपना वाला देख लूं, है ना? ठीक है, एक कार चोरी हो गया। और चोरी करने के बाद क्या किया? 80 की रफ्तार से भागा। चोर चोरी कैसे करेगा? थोड़ी ना माथा में उठा के लेके जाएगा, चला के ना लेके जाएगा। कितने के रफ्तार से लेके भागा? 80 के रफ्तार से भागा। अब इंपॉर्टेंट ये बात है, सेकंड लाइन में ना पक्का बात है, ए रुकना, सेकंड लाइन में पक्का बात है चोरी का पता चलेगा। अब देखने लायक बात होगा कि चोरी का पता कब चला है, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, कि आधा घंटा बाद, कि 3 घंटे बाद। चोर पढ़ लिए तुम लोग? इतना घटिया आदमी है तुम लोग। चोरी हुआ है 3:30 बजे, राइट? चोर कितना का स्पीड में भागा? 80। मैं फिर से बोलता हूं, अगर मालिक को 1 घंटा बाद पता चलता तो चोर 80 किलोमीटर दूर भाग गया होता। अगर मालिक को 2 घंटा बाद पता चलता तो चोर कितना दूर? 160। आधा घंटा बाद पता चलेगा तो 40 किलोमीटर। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सोन? ठीक है, अब देखते हैं चोरी का पता चला। कब पता चला? 4 बजे, ठीक आधा घंटा में पता चल गया। 3:30 बजे चोरी हुआ, 4 बजे पता चल गया। तो एक इससे यह समझ में आ गया कि चोर इधर और मालिक इधर, और चोर और मालिक का बीच का दूरी क्या बोला? इतना डायलॉग बाजी करके 80 निकलता है मुंह से? आधा घंटा में चोरी पता चला, आधा घंटा में। तुम लोग ना चोर बन पाएगा ना पुलिस बन पाएगा, दोनों के लिए अनक्वालिफाइड हो। तो चोरी का पता चला आधा घंटा में, तो चोर और मालिक के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। हो गया कहानी खत्म। अच्छा, अब दोनों का स्पीड को थोड़ा देख लेना। चोर का स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहले से दिया हुआ था। और मालिक दूसरी कार से निकला कि मालिक कितना का स्पीड से निकला? 90 का स्पीड से निकला। क्लियर है कहानी? ओके, हो गया यहां तक। पहले कॉमन सेंस यूज करो। क्या मालिक चोर को पकड़ पाएगा? पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? बेशक पकड़ पाएगा। क्यों? कारण क्या जी? मालिक का स्पीड ज्यादा है चोर से, मालिक का स्पीड ज्यादा है चोर से। चोर इस तरफ भागेगा, मालिक इधर भागेगा। हाँ या ना? ओके, सबसे पहले हमेशा इस टाइप का चोर पुलिस का कभी भी क्वेश्चन है, चोर मालिक चोर पुलिस कभी भी क्वेश्चन है, सबसे पहला काम होता है टाइम निकालना। मत देखो आखिरी लाइन, मैं जो बोलता हूं वो सुन लो। चोर पुलिस का कभी भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या निकालोगे? कुछ भी पूछे सबसे पहले टाइम निकालो। दूरी भी पूछेगा तो टाइम निकालोगे। दूरी भी आता है इसमें, अभी तक आया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक मिले वो सब चीज। फिर भी सबसे पहले आप क्या निकालोगे? टाइम। और टाइम का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? ओके, स्पीड। ए बिट्टू, स्पीड जल्दी बोलना। बिल्कुल माइनस होगा, क्या होगा? 10। 10 नहीं, 90 और 80 का माइनस करके 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है कहानी? हो गया? हो गया जी? ओके, 0 से 0, किलोमीटर से किलोमीटर, 4/1, नीचे का 1 का कोई मतलब, 4 का 4, और ये घंटा, ये बटा में ऊपर जाएगा तो 4 घंटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया। ओके, अब मुझे मालूम है आप लास्ट ऑप्शन पढ़ रहे हो, माथा ठंडा करके बैठो। अभी मेरा 4 दिखा होगा ऑप्शन में, अगर भगवान 4 PM दिया होता तो तुम लोग मार्क भी कर लेते। चुपचाप बैठो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। यहां तक ठीक है ना? यहां तक ठीक है ना? 4 घंटा। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने चोर पुलिस का क्वेश्चन किया था। एग्जाम में ना 2 तरीका का सवाल पूछता है आपसे। पहला सवाल अगर ये पूछता, मालिक कितना देर में चोर को पकड़ेगा? मालिक जो है कितना देर में चोर को पकड़ेगा? जवाब होगा 4 घंटा। समझ में आ रहा है? दूसरा सवाल, मालिक कितने बजे चोर को पकड़ेगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन का अंतर? अंतर समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछेगा कितना देर में पकड़ेगा, 4 घंटा में पकड़ेगा। कितना बजे पकड़ेगा, तो आपको घड़ी देखना पड़ेगा। कितना बजे पूछेगा तो आपको घड़ी देखना पड़ेगा। भैया कहां से घड़ी देखेंगे? घड़ी वहां से देखोगे जब जब पुलिस या चोर पुलिस या मालिक निकला हो।
मालिक कितना बजे निकला था? मालिक कितना बजे निकला था? शाम का 4 बजे। यानी वो चोर कब पकड़ा गया, आपसे टाइम पूछ रहा है। 4 बजे से 4 घंटा जोड़ो, 4 से 5 1 घंटा, 5 से 1 6 2 घंटा, 6 से 7 3 घंटा, 7 से 8 4 घंटा। यानी ठीक 8 बजे पकड़ाएगा। समझ में आया कहानी? ये क्वेश्चन था। ठीक है, नहीं समझ में आया अरुण? तू नहीं समझा? डाउट है क्या? ठीक है, नेक्स्ट 55। ठीक है, साहिल लोग सिर्फ देख रहा है, कुछ डाउट उठ नहीं दे रहा है, घर जाके कुछ नहीं किया ये लोग, सिर्फ देख रहा है, खेला देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हो ट्रेन सुबह 7 8 बजे वाला, कल भी इस टाइप का बताया था जी, बताया था तो कल। इधर देखो, इधर देखो कि क्या बोल रहा है। दो ट्रेन है, ए और बी, दो ट्रेन है। अच्छा एक बार मैं पहला लाइन को पढ़ लेता हूं। हाँ, दो ट्रेन है ए और बी, एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 155 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कि ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा मतलब समझ रहे हो, एक सीधा लाइन है, ट्रैक है। एक दूसरे से कितना दूर है ये दोनों लाइन? 155 किलोमीटर। यहां पर एक ट्रेन है जिसका नाम है ए, अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, यहां पर एक तो ट्रेन है बामन हाट एक्सप्रेस, ऐसे नाम भी बोल दिया मैं, ऐसे ए भी बोलता है, आप मत लिखने बैठ जाना अमृत भारत, वंदे भारत, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस, ये सब लिखने मत बैठना। दो ट्रेन का नाम दे दिया ए और बी, क्लियर है कहानी? अब क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। एक दूसरे से कितना दूर है? 155 किलोमीटर दूर है। दो ट्रेन दो जगह पे, एक दूसरे से कितना दूर? 155 किलोमीटर दूर। कोई तकलीफ समझने में? पहला लाइन नहीं। नेक्स्ट लाइन, एक ट्रेन ए से सुबह 7, भैया कैसे मालूम आपको 7 सुबह हो रहा है? ए एम मतलब सुबह। एक ट्रेन का नाम है ए, सॉरी ट्रेन का नाम है ए, सुबह 7 बजे से निकला, 20 किलोमीटर की चाल से निकला। यानी ये ट्रेन जो निकला सुबह के ठीक 7 बजे, और कितने के रफ्तार से निकला? 20 के रफ्तार। किस तरफ के लिए निकला? बी के तरफ जाने के लिए। अरे भाई सीधा रास्ते तो जाएगा तो सीधे ना बी के तरफ। ठीक है, यहां तक समझ में आया? दूसरा ट्रेन क्या नाम है? बी, वो कितना बजे निकला? 8 बजे निकला। कितने के रफ्तार से? 25 के रफ्तार से। ठीक है, और किस तरफ के लिए निकला? ए के तरफ के लिए निकला। आपसे पूछ रहा है वो किस समय मिलेंगे? गाइस रास्ता में कहीं ना कहीं तो इन लोगों का मुलाकात होगा ना, कितना बजे मुलाकात होगा ये पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? रास्ता में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा ना, उस समय घड़ी में कितना बज रहा था ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? कल भी तो कराया था इस टाइप का जी, क्यों डाउट दे दिया? कल दिया था इस टाइप का। कौन दिया भाई ये डाउट? इस कल बताया था ना भाई, कल मैं बताया था आपको इसके बारे में, इस टाइप का क्वेश्चन एक तो किया था तो हम लोगों ने। मैं कल एक बात बोला था ईशान, तुम शायद दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया कि किया मुझे नहीं मालूम, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, फिर से सुन ले। देख भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में ना टाइम का बड़ा खेला होता है भाई, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम से हल्का, टाइम को हल्के में मत लेना। क्या ये दोनों ट्रेन सुबह 8 बजे निकला है? दोनों ट्रेन एक 8 बजे निकला है? हाँ या ना? अगर दोनों ट्रेन सुबह 8 बजे निकलता तो कहीं बीचों बीच मुलाकात होता, हाँ या ना? ये निकला है सुबह 7 बजे, 1 घंटा पहले उससे, हाँ या ना? उससे 1 घंटा पहले निकला है, और इसका रफ्तार कितना है? इसका मतलब ये ट्रेन 20 किलोमीटर दूर चल जाएगा, हाँ या ना? भैया नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं। ये ट्रेन का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर। मैं ये बोल रहा हूं सुबह 7 बजे निकला, ये 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, चला गया। क्या ये दूरी सच में 155 रहा? अब 155 का दूरी 20 किलोमीटर घट गया, क्योंकि ये थोड़ा आगे बढ़ गया, तो 155 - 20 135 किलोमीटर। समझ में आया?
अब यहां से यहां तक का दूरी कितना है 135। वो 20 किलोमीटर, भैया उसको क्यों छोड़ दिए? हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही टाइम पे स्टार्ट करना होता है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पे एक ही समय पे स्टार्ट करना होता है। अब दोनों का समय सेम है कि अलग है? अरे जल्दी बोल ईस्टर्न, दोनों का समय क्या है, दोनों का टाइम क्या है? अब निकालेंगे टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 155 नहीं लेना है भाई, 135 किलोमीटर। स्पीड एसोन, शाहरुख खान और काजोल, जल्दी बोलना, प्लस ये ट्रेन इधर जा रहा है, ये ट्रेन इधर आ रहा है, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा जी? 25 और 20, फिर 45 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कहानी? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ निकल के आएगा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, बचा क्या? आवर, यानी आवर निकल के आ रहा है। ठीक है, 5 का पारा 5 दूने 10, 5 सते 35, 5 का पारा 9 बार, 9 का पारा 3 बार, यानी जवाब आया 3 घंटा। क्लियर है कहानी? अब एग्जाम में 2 सवाल फिर से, कितने देर में दोनों मिलेंगे? 3 घंटा में। कितने देर में मिलेंगे? 3 घंटा में। कितने बजे मिलेंगे? ये भी एक बात है। दोनों ट्रेन एक साथ कब निकला था? 8 बजे। इसको तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था, 8 बजे। 8 से 3 घंटा जोड़ ले, 8 से 9, 9 से 10, 10 से, यानी ठीक दोपहर सुबह के 11 बजे, सुबह के 11 बजे। ठीक है, ऑप्शन में अगर एक तो 11 पीएम भी दे देता तो हड़बड़ी में इसको मत मार्क कर देना। एम पीएम भी खेल देता है कभी कभी, एम मतलब सुबह, पीएम मतलब दोपहर। 11 पीएम कब होता है? रात के 11 बजे, जब बेड पे तुम लोग लेटे रहते हो। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, एक आखिरी, क्या तुम्हारा था ना एक तो 34, ठीक है, ये आखिरी। कोई चोर, अच्छा, इसको इसको कल के लिए छोड़े कि बता दूं अभी। ये एक्चुअली इसमें डबल स्टेप खेलना पड़ेगा, मैं समझ गया, मीटर फीटर देखा, मैं समझ गया, ये मैं समझ गया। मैं बोला ना इसमें चोर पुलिस का क्वेश्चन में अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया ना चोर पुलिस का। दोनों में क्या पूछा था? टाइम। दोनों में क्या पूछा था? टाइम। ये मैं ऑप्शन देख के समझ गया कि ये क्या पूछने वाला है। या तो चोर का दूरी पूछेगा या तो पुलिस का दूरी पूछेगा। देखो लास्ट में ऐसे दूरी पूछा है कि नहीं, दूरी पूछा है कि नहीं, ये दूरी वाला क्वेश्चन है। चोर पुलिस का क्वेश्चन में दूरी भी आता है। ये कल 34 नंबर मार्क करके रखो, मैं कल बता दूंगा, ठीक है? हाँ, ए भाई 2023 मेरा ना वो सब रखना कल के लिए। 2019 का वो कल जो दिया था वही वाला, क्या चीज उसको, वही बोलते ये वाला तो जो कल तुम दिए थे। ये वाला तो, एक बार रुको, एक को 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ओके, एक को 60 किलोमीटर तय करने के लिए 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ओके, लेकिन यदि ए अपने गति को 2 गुना कर लेता है, यदि ए अपने गति को 2 गुना कर लेता है तो उसे वही दूरी तय करने में 20 से 3 घंटे कम लगते हैं। ओके, एक को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं।
ओके। लेकिन यदि ए अपनी गति को 2 गुनी तय कर लेता है तो उसे वही दूरी तय करने में बी से 3 घंटे कम लगते हैं। ए की गति कितनी है? ओके ओके। ऑप्शन 1 सही जवाब है। चलो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हालांकि मैं कल साधना भी मुझे एक क्वेश्चन इसी टाइप का भेजी थी। हालांकि मेरे को कल टाइम नहीं मिला कि मैं इसको चेक करूं। मैं इसको अभी थोड़ा फिर से ट्राई किया बनाने का, अभी बन गया। थोड़ा लिखने का तरीका, थोड़ा अंदाज मैंने थोड़ा चेंज किया। कल जिस तरह लिख रहा था उस तरह से नहीं लिखा, थोड़ा इसको इक्वल थोड़ा अलग पैटर्न में लिखा तो आंसर निकल के आ गया। दिखाता हूँ क्या बोल रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इधर देखना, ए हीरोइन लोग शांति से इधर देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सुनना। इसी क्वेश्चन को और एक बार बता दे रहा हूं। क्या बोल रहा है? ए को 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है, और वो 20 से 6 घंटा अधिक लगता है। मतलब इसका लाइन से हमको एक चीज समझ में आ गया कि कोई दूरी है 60 किलोमीटर का, ठीक है, कोई दूरी है 60 किलोमीटर का। एक सेकंड थोड़ा इधर लिख लेता हूं। हाँ, कोई दूरी है 60 किलोमीटर का और ये दूरी को ए भी तय करता है और ये दूरी को बी भी कर, मतलब ए भी 60 किलोमीटर दूर जाता है, बी भी 60 किलोमीटर दूर जाता है। लाइन में ये बोलता है ए को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 6 घंटा। मतलब ये बोला जा रहा है कि बी को जितना समय लगता है, बी को जितना समय लगता है, बी को जितना टाइम लगता है, ए को उससे 6 घंटा ज्यादा लगता है। हाँ या ना? पढ़ लो। ए को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 6 घंटा, 20 से 6 घंटा अधिक लगता है। ए को जितना बी को जितना समय लगता है, ए को उससे 6 घंटा ज्यादा लगता है। पहला लाइन ये समझ में आ गया। सेकेंड लाइन में क्या बोलता है? लेकिन लेकिन यदि ए अपना गति को 2 गुना कर लेता है, मतलब ये कि ए का पहले कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। ए का जब इतना दूर गया है इतना टाइम में, कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। अब क्या बोलता है? यदि ए अपना गति को 2 गुना कर ले, यदि ए अपना गति को स्पीड जो है उसको डबल कर ले, तो स्पीड कितना हो गया? डबल हो गया। यदि ए अपना गति को डबल कर ले तो उसे वही दूरी तय करने में, वही दूरी मतलब 60 किलोमीटर जाने में 20 से 3 घंटा कम समय लगेगा। 20 से 3 घंटा, यानी बी को जितना टाइम लगता है उससे अब कितना घंटा कम लगेगा? 3 घंटा। ये समझ में आया? यही चीज मैंने यहां पर भी लिखा था, ठीक है। अब इसको करे कैसे? मैंने एक चीज ऐसे ही सोचा कि देखो, ए ए जो है 60 किलोमीटर गया, कितना बार गया? 2 बार। कि पहले पहले इतना टाइम लगाया, इतना स्पीड में गया क्योंकि ये टाइम है, और ये फिर दोबारा भी तो गया इतना टाइम लगा के इतना स्पीड में। तो दोनों टाइम तो दूरी क्या था? दोनों टाइम दूरी क्या है? बराबर है। तो दोनों टाइम का दूरी बराबर है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू, तो स्पीड इंटू टाइम। हाँ या ना? स्पीड इंटू टाइम। फिर नेक्स्ट टाइम का दूरी क्या है? 2s इंटू टी माइनस 3।
यही होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। इसको सॉल्व करने गया, देखता हूं क्या निकल के आता है। याद रखना प्लस माइनस में गुना सबको करता है। एस इंटू टी, एस टी, एस इंटू 6x, इधर में 2s जो है इसको भी गुना करेगा तो क्या आ जाएगा 2st। दो जब इसको गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 6s। यही होगा ना कि टीवी आ जाएगा, नहीं आएगा। अब आगे क्या किया मैंने, अब मैं क्या किया, अब मैंने क्या किया 2st st, दोनों st को एक तरफ कर दिया। कैसे किया, ये st स्पीड टाइम को उधर ले गया, 2st और ये st उधर जाएगा तो माइनस st होगा, और 2st माइनस st इसका आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 2st माइनस 1st कितना होगा, कमन गाइस 1st होगा, ठीक है ना जी। 2st माइनस st क्या हो जाएगा 1st। लेकिन अभी भी देखो दो चीजें और बचा हुआ है जो उधर ले जाना है, ये प्लस 6s है, ये माइनस 6s है। ये 6x का 6s, ये माइनस 6x इधर आया तो 6x कितना हो जाएगा 12s। तो इस चीज को मैं लिखता हूं 12s इक्वल्स टू 1st, हाँ या ना, 12s इक्वल्स टू, यही थोड़ा अटपटा लग रहा था मैं इसीलिए इक्वलाइज, मैं सोच रहा था कुछ ट्रिक बनाऊं, कुछ हो नहीं बना, मैं इक्वलाइज नहीं करना चाह रहा था, यही मैं कल भी कोशिश कर रहा था इक्वलाइज करने का। अब इसको मैं क्या किया, अब आगे क्या है, 1 का तो कोई मतलब, 1 का कोई मतलब है क्या, 1 का मतलब नहीं है। अब इधर देखो 12s का 12s, t का t, ये s और t के बीच में क्या रिश्ता है, गुना का। x और y के बीच में क्या रिश्ता होता है, गुना का। ये s को मैं अगर इधर ले आऊंगा तो कहां आ गया, नीचे एस एस, यानी टी निकल के आ गया। टी कितना निकल के आया, थैंक गॉड टी निकल के आ गया। टी मतलब 12 घंटा, टी मतलब 12 घंटा, बस हो गया खेला खत्म। एक चीज निकलने से सब चीज निकल के आ जाएगा बाहर। अब चलो आ जाओ, यानी टी मतलब 12 घंटा आ गया। अगर एग्जाम में पूछता बी को कितना समय लगता है तो जवाब था 12 घंटा, क्योंकि टी किसका मान था, टी किसका मान था, बी का। यानी टी को यहां लगा 12 घंटा, टी को यहां कितना घंटा लगा जी, टी को यहां पर कितना लगा 12 घंटा, टी को यहां पर कितना घंटा लगा, सॉरी दूसरा इंक लेता हूं एक सेकंड, टी को यहां पर कितना घंटा लगा 12 घंटा। ए को उससे 6 घंटा, ए को उससे 6 घंटा, तो 12 प्लस 6 18 घंटा। अगर एग्जाम में पूछता आपसे दो सवाल, मैं अभी दो सवाल पूछ लेता हूं, बी के द्वारा लगा समय 12 घंटा, ए के द्वारा लगा समय 18 घंटा, खत्म कहानी। लेकिन एग्जाम में क्या पूछ रहा है, ए की समय नहीं पूछा, गति पूछा। तो यानी ए का स्पीड निकालना है। अब ए का स्पीड कैसे निकालेंगे जी, ए का आपको स्पीड निकालना है। ए का स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। ए का डिस्टेंस तो मालूम है, डिस्टेंस तो हमेशा सार्वजनिक था 60 किलोमीटर, और टाइम अभी अभी ए का पता चला 18, हाँ या ना, टाइम अभी भी पता चला 18। इसको सॉल्व करते हैं, 6 का 12, 6 का 12, 6 का 12, 10/3 का मतलब, 10/3 का मतलब 3/1/3। ऑप्शन में 3/1/3 है कहीं, ऑप्शन ए। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, समझ में आया, 3/1/3 घंटा। इसमें कोई शॉर्टकट लगाने का कोई उपाय नहीं है। हिट एंड ट्रायल नहीं खेल पाया मैं इसमें, क्योंकि इसमें ना अगर आंसर, अगर जैसे साधना ने जो दिया था उसमें हिट एंड ट्रायल में खेल लेता, इसमें नहीं खेल पा रहा था क्योंकि सही जवाब ही बटा में था। सही जवाब किस में था, अगर ऑप्शन में अगर यहां पर 5 4 यहां 6 और 8 खेलता ना, तो मैं इसको इस तरह नहीं बनाता, मैं इसको हिट एंड ट्रायल में खेल के निकल जाता। कहां गया वो, ए भाई समझा ये वाला, इसको फोटो खींच ले भाई, ये मैं ऑन बोर्ड लिखा हूं, ये नहीं मिलेगा तेरे को, उतार लिया, ठीक है। ना ना, ये मैं मिटाऊंगा तभी क्लीन करूंगा, ये पूरा मिट जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।